तो दोस्तों पिछले की कई वीडियोस में हमने हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उन बैंकों के बारे में हमने कुछ चीज़ों को याद कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी नदी हैं और उन पर जो बांधें बनी हुई हैं उन सबको हम निमोनिक मेथड से याद करेंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने पर आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से याद होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहला डैम है उसका नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी डैम। ठीक है, और ये किस नदी पर बनी हुई है? भागीरथी नदी पर। और भागीरथी किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, क्या हमने देखा कि टिहरी डैम बनी हुई है भागीरथी नदी पर और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, टिहरी, टिहरी से इसको अगर हम मिलता जुलता एक वर्ड बना ले तो हम बना लेते हैं हरि। क्या हमने बना लिया? हरि। विष्णु भगवान को हरि बोलते हैं। भागीरथी नदी हम सब जानते हैं कि भागीरथ जो थे वो शिव जी के पास गए थे गंगा माता के लिए। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है। और तीसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में शिव जी का मंदिर है, ये भी हम सबको पता है। तो देखो एक स्टोरी बना के इसको कैसे याद रखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले हम क्या याद रखते हैं कि वो स्टोरी क्या थी कि भागीरथ, स्टोरी हमने ये बनाना है कि मान लो कि भागीरथ जो है वो शिव जी के पास गया। कहाँ गया? उत्तराखंड गया, शिव जी के पास। ठीक है, तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास मत आओ, कहाँ जाओ? हरि के पास जाओ, मतलब विष्णु भगवान के पास जाओ। कहाँ जाओ? हरि के पास जाओ। तो हरि से हो गया टिहरी, भागीरथी तो भागीरथ हो गया। और उत्तराखंड में गया था, क्यों? क्योंकि वहां शिव जी थे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज को याद रख सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, भागीरथ गया था उत्तराखंड शिव जी के पास, तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास मत आओ, कहाँ जाओ? हरि के पास जाओ। ठीक है, विष्णु भगवान के पास जाओ, मतलब कि हरि के पास जाओ। तो हरि से हो गया टिहरी, भागीरथ से भागीरथी, और उत्तराखंड मतलब कि शिव जी। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डैम है हीराकुंड। क्या नाम है? हीराकुंड। ये किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। और महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, स्टोरी हमने क्या बनाना है। हीराकुंड क्या है यहाँ पर? हीरा, हीरा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? महानदी। तो स्टोरी हम ये बनाते हैं कि मान लो एक नदी है जो बहुत महान है। ठीक है, एक नदी है जो कि बहुत महान है और उस नदी में क्या मिलते हैं? हीरे मिलते हैं। मतलब हमेशा उस नदी में हीरे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही लोग उस नदी में हीरे ढूंढने जाते हैं, मतलब लाने जाते हैं, तो वो हीरा क्या हो जाता है? उड़ीसा, यानी कि उड़ जाता है। क्या हो जाता है? उड़ जाता है। हीरा अपने आप उड़ जाता है, वहां से हट जाता है। ठीक है, उड़ीसा से हमने ये वर्ड बना लिया। क्या हमने स्टोरी बनाई? देखो कि एक महान नदी है। ठीक है, महान नदी है जिसमें क्या मिलते हैं? हीरे मिलते हैं बहुत सारे। लेकिन जब लोग वहां जाते हैं ढूंढने तो वो हीरा वहां से उड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है देखो सरदार सरोवर बांध। ठीक है, क्या नाम है? सरदार सरोवर। ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नर्मदा नदी कहाँ है? गुजरात में। कैसे याद रखेंगे? स्टोरी बनाते हैं फिर से। पहले स्टोरी नहीं, पहले एक मिलता जुलता वर्ड बनाएंगे जिसका कि एक पिक्चर हमारे दिमाग में बने, फिर हम स्टोरी बनाएंगे। देखो सरदार सरोवर, तो हम सरदार पटेल हमारे देश के क्रांतिकारी व्यक्ति थे, हम सबको पता है। ठीक है, तो इसी से वर्ड बनाते हैं कि सरदार पटेल जो थे उनका स्वभाव बहुत ही नरम था। क्या था? नरम था, मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे सरदार पटेल। ठीक है, स्टोरी हमने क्या बनाई कि सरदार पटेल बहुत ही नरम स्वभाव के थे। इतने नरम थे कि वो मान लो कहीं एक बार जा रहे थे लेकिन उनको रूम नहीं मिला रहने के लिए। रात हो गई लेकिन उनको रूम नहीं मिला, तो वो सरोवर के पास ही पूरी रात उन्होंने गुजार दिया। फिर से रिपीट करता हूं, देखो सरदार पटेल नरम स्वभाव के थे, बहुत ही नरम स्वभाव के थे। इतने नरम स्वभाव के थे कि उन्होंने एक सरोवर के पास पूरी रात गुजार दी। ठीक है, रात गुजार दी। ठीक है, गुजरात से हो गया गुजारा रात, या फिर रात गुजार दी। इस तरह से इसको हमने तोड़ के एक वर्ड बनाया। फिर से एक बार देखो स्टोरी रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना। इसको इमेजिन कर लो, जितने अच्छे से इमेजिन कर लोगे उतने अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी कि सरदार पटेल बहुत ही नरम स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने एक सरोवर के पास ही पूरी रात गुजार दी। ठीक है, तो सरदार सरोवर ये हो गया, ये डैम।
नर्म स्वभाव के थे यानी कि नर्मदा नदी, और रात गुजारी यानी कि गुजरात। नेक्स्ट डैम है जिसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है? फरक्का। ये कहाँ है? हुगली नदी पर है। ठीक है, फरक्का बांध कहाँ बनी हुई है? हुगली नदी पर। और हुगली नदी कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, स्टेट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, हुगली नदी पे क्या बनी हुई है? फरक्का डैम बनी हुई है। अब देखो इसको स्टोरी बना के कैसे याद रखेंगे। फरक्का से हम इसको एक वर्ड बनाते हैं तोड़ के, फरक। फर्क, या फिर हम नहीं बोलते हैं इस तरह से कि इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, फ़र्क है यानी कि डिफरेंस है, तो हिंदी में फ़र्क है, इस तरह से बोलते हैं। तो इसी का हमने वर्ड बनाया फ़र्क। ठीक है, हुगली, हुगली से हम हु हटा दे तो क्या ये निकलता है वर्ड? गली। ठीक है, गली। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, देखो स्टोरी क्या बनाते हैं कि पश्चिम बंगाल की गली में, पश्चिम बंगाल की गली में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की गली में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये हमने स्टोरी बना ली। पश्चिम बंगाल हो गया, गली से हो गया हुगली, और फर्क से फर्क का। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट बांध है उरी, जो कि कहाँ बनी हुई है? झेलम नदी पर। ठीक है, और झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। ये फिल्म तो हम सब ने देखी है, उरी फिल्म हम सब ने देखी है। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। झेलम, झेलम से हम वर्ड बनाते हैं झेल। जैसे नहीं होते कि मैं ये चीज़ झेल सकता हूँ, झेल सकती हूँ। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके ये वर्ड बना लिया, और जम्मू कश्मीर को वैसे ही रहने देते हैं। अब देखो कैसे याद रखेंगे। स्टोरी हम ये बनाते हैं कि उरी फिल्म वालों ने, उरी फिल्म के जो कैरेक्टर्स है, जो भी मतलब उसमें हीरो हीरोइन थे, उन्होंने हर चीज झेला। ठीक है, उरी फिल्म वालों ने हर चीज झेला, किस लिए? जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए उरी फिल्म वाले कैरेक्टर्स ने, मतलब उरी फिल्म वालों ने हर चीज को झेला। तो झेला से हो गया झेलम, और जम्मू कश्मीर को बचाने मतलब कि जम्मू कश्मीर। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला बांध है दुलहस्ते। क्या नाम है? दुलहस्ते। ठीक है, किस नदी पे बनी हुई है? चिनाब नदी पे। ठीक है, चिनाब नदी पे। और कहाँ है चिनाब नदी? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। इसको हटा देते हैं, दुल को हटा देते हैं, तो क्या यहाँ पे बचा हुआ है? हस्ते। ठीक है, स्टोरी अब देखो क्या बनाते हैं। पहले स्टोरी छोड़ो, इससे भी एक वर्ड बनाते हैं, चिनाब। चिनाब से हम वर्ड बनाते हैं चना। ठीक है, चिनाब चना मिलता जुलता है, तो चना अगर हमने याद कर लिया, देखो चना का पिक्चर बन रहा ना, तो इसलिए हमने इसको ये वर्ड बना लिया। अब चना जैसे ही याद आएगा तो हमें चिनाब याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टोरी क्या बनाते हैं कि मान लो, खुद को रिलेट कर लो, यहाँ पे खुद को रिलेट कर लो कि आपके दोस्त आप पे हंसते हैं। ठीक है, हंसते, दुल हंसते, तो ऐसे स्टोरी बनाओ कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि मैं चना बेचता हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं चना बेचता हूँ। काश अमीर होता, काश, काश अमीर होता। ठीक है, कश्मीर काश अमीर, और जम्मू तो इसमें लगा ही देना है। ठीक है, तो काश अमीर होता। ये कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। खुद को रिलेट करके ऐसे बनाओ स्टोरी कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं चना बेचता हूँ, काश अमीर होता। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखो। जितने अच्छे से आप आंखें बंद करके इसको विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, उतने अच्छे तरीके से ये चीजें आपको याद होगी और उतने लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट डैम है जिसका नाम है सलाल। क्या नाम है? सलाल। ये भी चिनाब नदी पर बनी हुई है, और ये भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब नदी तो जम्मू एंड कश्मीर में ही है, और इस पर कौन सी बड़ा डैम एक और बनी हुई है? सलाल। ठीक है, देखो कैसे याद रखते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? सलाल, तो इसको हम वर्ड बनाते हैं साला। क्या हमने बनाया? साला। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखो वही चीज जो इसमें हमने बनाया था उसी से बनाएंगे। देखो मान लो कि इसमें क्या बोल रहे थे आप कि काश अमीर होता क्योंकि लोग मुझे हंसते हैं और मैं चना बेचता हूं, तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि साला, साला मैं चना बेचता हूं, काश अमीर होता। इसको थोड़ा सा बैड वर्ड यूज करके बोल रहे हो कि साला मैं चना बेचता हूं, काश अमीर होता। ठीक है, यहाँ पे हंस रहे थे और यहाँ पे खुद को बोल रहे हो कि साला चना बेच रहा हूं, काश अमीर हो जाता। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखो। देखो एक और डैम है जो कि चिनाब नदी पर ही बनी हुई है, जिसका नाम है बगलीहार। क्या नाम है? बगलीहार, और ये भी तो जम्मू कश्मीर में ही है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। देखो इसको और इसको एक ही स्टोरी में हम कवर कर सकते हैं। देखो कैसे, एक आप खुद से रिलेट करो
स्टोरी बनाते हैं अच्छे से। मान लो कि आप जुआ खेलते थे, ठीक है, खुद को ऐसे रिलेट करो, खुद को ऐसे इमेजिन करो कि आप जुआ खेलते थे और उस जुए में आप सब कुछ हार गए। कहाँ हार गए? गली में हार गए, ठीक है। गली में हार गए तो चना बेचने लगे और बोल रहे हो कि काश अमीर होता। यहाँ पे देखो, साला चना बेचता हूँ, काश अमीर होता। दोस्त हंसते हैं, चना बेचता हूँ, काश अमीर होता, ठीक है। स्टोरी एक ही बनानी है, याद रखना है इन तीनों चीजों को। फिर से एक बार स्टोरी अच्छे से रिपीट कर देता हूं। इमेजिन कर लो अच्छे से कि आप खुद को आप जुए में सब कुछ हार गए थे गली में, ठीक है, गली में सब कुछ हार गए थे, इसलिए चना बेचते हो, काश अमीर होता, जम्मू कश्मीर, काश अमीर, ठीक है। यहाँ पे साला चना बेचता हूं, काश अमीर होता। यहाँ पे लोग हंसते हैं, मतलब दोस्त हंसते हैं, चना बेचता हूं, काश अमीर होता। तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से याद रख सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। एक और डैम है जिसका कि नाम है रंजीत सागर। ये कहाँ बनी हुई है? रावी नदी पर। और रावी नदी भी कहाँ है? कश्मीर में ही है। कश्मीर को तो हम वैसे ही याद रखेंगे, काश अमीर। रावी से हम वर्ड बनाते हैं रविवार, ठीक है, रविवार, रावी रविवार, इस तरह से मिलता जुलता हमने वर्ड बना लिया। और रंजीत सागर, सागर हटाते हैं, सिर्फ रंजीत को रहने देते हैं। स्टोरी देखो कैसे बनाते हैं। मान लो कि आप क्या बोल रहे हो खुद को कि काश अमीर हो जाता, काश अमीर हो जाता अगर रविवार को रन जीत लेता, ठीक है। इसको और अच्छे से याद करते हैं कि मान लो आप कोई मैच खेल रहे थे लेकिन आप उस दिन रन नहीं ले पाए, ठीक है, रविवार को रन नहीं ले पाए। अगर ले लेते तो काश अमीर हो जाते, ठीक है, काश अमीर हो जाते। रविवार को अगर रन ले लेते, रन जीत जाते तो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल। क्या नाम है? भाखड़ा नांगल। और ये किस नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर, ठीक है। और सतलज नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो कैसे इसको याद रखेंगे। इसके लिए हम वर्ड बनाते हैं, भा हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या वर्ड ये बन गया? खड़ा, ठीक है। क्या है? खड़ा। नांग, नांग से नंगा। क्या हमने बनाया? नंगा। नांगल से नंगा, नंगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंगा, ठीक है। खड़ा नंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सतलज, तो इसको हम बनाते हैं लाज, ठीक है, लाज। जैसे कि नहीं बोलते कि शर्म आ रही है, शर्म, तो शर्म वर्ड को लाज भी बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल को हम याद रखने के लिए से बनाते हैं हिम, हिम मतलब बर्फ। अब देखो स्टोरी क्या बनाते हैं हम कि मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो कि खड़ा है नंगा, नंगा खड़ा है, ठीक है। एक आदमी है जो कि नंगा खड़ा है, कहाँ? हिम पर, यानी कि बर्फ के पहाड़ पर। हिमाचल में बर्फ है, ठीक है, तो हिम पर खड़ा है मतलब बर्फ पर खड़ा है और उसको लाज भी नहीं आ रही है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं कि एक इंसान है जो कि नंगा खड़ा है, भाखड़ा नांगल यानी कि नंगा खड़ा है, हिम के पहाड़ पर, हिम पर यानी कि बर्फ के पहाड़ पर खड़ा है और जिसको कि लाज भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट है जिसका नाम है पोंग, ठीक है, पोंग डैम। यह कहाँ बनी हुई है? किस नदी पर? व्यास नदी पर। और व्यास नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। व्यास नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और व्यास नदी पर कौन सी बांध बनी हुई है? पोंग बांध, ठीक है। पोंग से हम बनाते हैं पंगा, ठीक है। क्या हमने बनाया? पंगा। पंगा मत लेना हिमाचल वालों से, कि पंगा मत लेना हिमाचल वालों से वरना प्यासा रहना पड़ेगा, व्यास से प्यासा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे के जितने भी और डैम और रिवर हैं उन सब को हम निमोनिक मेथड से याद करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।